Hello everyone, my name is Gauri Ghate and this is another lecture on Indian Express Explained. In this series, we get to you important Indian Express Explained articles that are pertinent to your CLAT 2027 preparation. And today's article that we have over here is that how Turkey emerged as the winner from a fractious NATO summit. What we're going to study here is about the NATO and Turkey's involvement in this present NATO summit. Why is Turkey important? What has been happening recently? All of this we'll be covering today. तो चलिए शुरू करते हैं. Trump said he will lift sanctions. क्या करेगा Trump? Trump will lift sanctions on Turkey over its 2019 purchase of Russia's S-400 defense systems and signaled a willingness to sell the F-35s blocked by those sanctions and other US laws. This will mark a dramatic turnaround for the US-Turkey ties. This is what this article is all about. So in this article, let's see why is all of this is in news. It's in news because अभी NATO के leaders की summit हुई है. NATO है, क्या है NATO? It is the North Atlantic Treaty Organization. ओके, ये 2026 की समिट को होस्ट किया है अंकारा, जो है टर्की या तुर्की में. कई महीनों से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं नाराज हूं, मैं गुस्सा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता. कौन अच्छा नहीं लगता? नेटो के बाकी मेंबर्स. क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की. ईरान में जो मैंने वॉर वेज किया है उसमें तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया. इसीलिए बहुत समय से डोनाल्ड ट्रंप जो है गुस्सा चल रहे हैं नेटो से. और ऐसा लग रहा था कि 2026 की अंकारा में जो समिट होने वाली है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, प्रेसिडेंट ट्रंप अटेंडेड द नेटो लीडर समिट. नेटो के सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, जो नेदरलैंड्स के हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो आपको नेटो के बारे में याद रखना है, बिकॉज नेटो ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत समय से न्यूज में चल रहा है. एज एन फ्रॉम दिसंबर जनवरी, जब से ट्रंप ने ग्रीनलैंड की बात शुरू की थी, नेटो वाज नॉट वेरी, अ लॉट ऑफ नेटो मेंबर्स वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो और अब वापस आ गया है नेटो इन न्यूज बिकॉज नेटो लीडर्स समिट हुई है. ट्रंप ने समिट को अटेंड किया और इसमें इन्होंने कहा कि स्पेन के साथ वो कट ऑफ कर देंगे उनका जो भी ट्रेड होता है, क्योंकि स्पेन से उनकी रिफ्ट चल रही है. और दूसरा, उन्होंने अपने ग्रीनलैंड पे क्लेम जमाना वापस कर दिया. अब आइए देखते हैं, शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं, नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है. अगर आप देखें इस ही वीडियो सीरीज में कुछ समय पहले मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेटो के बारे में, नेटो के आर्टिकल 5 के बारे में एक लेक्चर सीरीज एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, सिंगल लेक्चर है. तो आप नेटो को पूरा अच्छे से समझने के लिए उस लेक्चर को देख सकते हैं. इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड के ही सेक्शन में आता है वो. तो अगर हम नेटो को देखें तो इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसका फॉर्मेशन हुआ था, it was formed in 1949 in Washington DC. Its headquarters are in Brussels, Belgium. अगर हम देखें तो at present 32 countries are a member of NATO, the latest addition being Sweden, who joined NATO in 2024. नो, इसकी एक ओपन डोर पॉलिसी है, जो चाहे आ सकता है. नेटो बाय इट्स नेचर इज अ कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल 5. सो आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी स्टेट्स दैट an attack against one ally is an attack against all allies. अगर आप नेटो के किसी एक मेंबर पे अटैक करोगे तो इसका मतलब आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा. और क्या होगा अगर आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा? ये सारे 32 के 32 देश आपके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देंगे. खतरनाक साउंड कर रहा है ना? तो क्यों ईरान के अगेंस्ट इन 32 देशों ने वॉर नहीं डिक्लेयर किया? इसीलिए क्योंकि यहाँ आर्टिकल 6 की बात नहीं की गई है.
आर्टिकल 6 कहता है कि अगर ग्लोबल साउथ में या फिर इन कंट्रीज के मेनलैंड के बाहर अगर इनके किसी ओवरसीज टेरिटरी बाहर के आर्मी बेस मिलिट्री बेस पे अटैक होता है तो आर्टिकल 5 ट्रिगर नहीं होगा। नाउ बिकॉज ईरान ने अमेरिका के ऐसे बेसिस पे अटैक किया था जो एक्चुअल में अमेरिका के मेनलैंड में नहीं है, इसलिए आर्टिकल 5 ट्रिगर नहीं हुआ। और इसी बात से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हैं कि नेटो के मेंबर देश, इन जो 32 के 32 देश हैं, इनने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये आज तक एक ही बार इन्वोक हुआ है, which was after the 9/11 attacks on the USA, and it's based on the UN Charter Article 51. नेटो का पर्पस हम देख चुके हैं। नेटो की एक और बात है, नेटो के मेंबर्स से ये एक्सपेक्टेड है कि वो अपने जीडीपी का 5% पैसे लगाएंगी डिफेंस में। अपने बजट में अपने जीडीपी का 5% वो इन्वेस्ट करेंगे डिफेंस में। और ये नेटो ने क्यों कहा है? क्योंकि ये एक कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि ये सारे 32 के 32 देश अपने डिफेंस में पैसा लगाएं, ताकि अगर कभी फ्यूचर में इनमें से किसी एक पे भी अटैक हो और आर्टिकल 5 ट्रिगर हो तो हर कंट्री इस इन्वेस्टमेंट, हर साल के इस इन्वेस्टमेंट के अंडर रोबस्टली प्रिपेयर्ड हो ये कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए। और यहां से पूरी प्रॉब्लम शुरू होती है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो है जैसे कि हमने कहा कि स्वीडन बिकम्स द लेटेस्ट member joining NATO in 2024. So this is the region and these are the members of NATO as per the dates that they joined. अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो अगर हम नेटो को देखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें बहुत सारे यूरोपियन देश हैं और नॉन यूरोपियन देशों में है यूएसए और कनाडा और तुर्की। ये ओके। अब यूरोप में भी कुछ देश हैं जो मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के और कुछ देश हैं जो नहीं मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, जैसे यूके हो गया। अब यूएसए जो है ये कह रहा है कि नेटो को मैं बहुत सारे पैसे देता हूं। अब नेचुरली अगर इकोनॉमिकली देखा जाए सबसे बड़ी इन सब में इकोनॉमी है यूएसए। यूएसए कह रहा है कि नेटो का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर मैं हूं और ये जो देश है ना, ये जो यूरोप बैठा है, ये जो ईयू बैठा है, मेरे पैसे पे अपना डिफेंस सिक्योर कर रहा है, क्योंकि मेरे पैसे जा रहे हैं नेटो में और नेटो इनका डिफेंस सिक्योर कर रहा है। तो अगर हम देखें, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी मीटिंग फरवरी में जब डावोस में हुई थी, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो नेटो से विड्रॉ कर लेंगे। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा इस बात का आ रहा है, पहला कि मैं बहुत सारे डॉलर नेटो को दे रहा हूं, दूसरा जब मैंने ईरान पे अटैक किया इनमें से सबने मेरा साथ छोड़ दिया और आर्टिकल 5 को ट्रिगर नहीं होने दिया। इस बात की मिर्ची लगी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और इसी के चलते हम देखेंगे उनका जो बिहेवियर है इस नेटो की मीटिंग में, नेटो लीडर्स समिट में, ये बहुत ज्यादा हमको क्लियरली दिखाई देगा। तो अगर हम यहां देखें कि एट प्रेजेंट नेटो के क्या चैलेंजेस हैं, तो हमको ये दिख रहा है कि अब धीरे धीरे नेटो समिट क्या हो रही है, एक एनुअल रिचुअल हो रही है। सिर्फ रिचुअल पे फोकस करो। रिचुअल मतलब लीडर्स आते हैं चले जाते हैं, मन नहीं लग रहा है उनका, उनको बिल्कुल मन नहीं है नेटो के साथ एंगेज होने में। कब तक? इनफैक्ट वो तो प्रेफर करेंगे कि स्किप कर ले वो इन समिट्स को। कब तक? जब तक ट्रंप भाई साहब व्हाइट हाउस में बैठे हैं, तब तक बहुत सारे नेटो लीडर्स ये चाहते हैं कि इस नेटो समिट को एक रिचुअल ही रखें तो सही है। क्यों? क्योंकि ट्रंप हैज बिन
very hostile towards even the nations who the USA claims that is their ally. यूएसए अपने allies से भी बहुत ज्यादा हॉस्टाइल रह रहा है कुछ समय से, और हमने ये देखा है कि यूएसए कह रहा है कि नेटो बिल्कुल कंट्रीब्यूट, कि यूरोपियन देश कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं नेटो फंड्स में। प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत फ्रिवलसली वोकल है, ये आपकी वोकैबुलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रिवलस, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आते हैं, सो आई अर्ज यू टू रीड ऑल ऑफ दिस। ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली यूरोप क्या कर रहा है, रिलक्टेंट है, मान नहीं रहा है टेक्नोलॉजिकली, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने में और डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने में। 5% ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग यूरोप नहीं कर रहा है, बट फन फैक्ट इज यूएसए भी अपनी जीडीपी का 5% नेटो में नहीं लगा रहा है। बाय नेटो में लगाना मतलब अपनी खुद की डिफेंस फोर्सेस में लगाना। ओके, President Trump has made a little effort to restrain his anger over European allies' lukewarm support for his Iran war. मतलब उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कि मेरे यूरोपियन एलाइज ने मुझे सपोर्ट नहीं किया ईरान वॉर में। He said that he was joining the Ankara summit only because of his relations with Erdogan. Erdogan कौन है? टर्की के लीडर है। क्योंकि टर्की में हो रही है समिट, ट्रंप ने कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि अर्डोगान मेरा दोस्त है, ये होस्ट कर रहा है इसलिए मैं आया, मेरे को कोई नेटो वेटो से लेना देना नहीं है। देखो तुम लोग ना अपने डिफेंस में 5% इन्वेस्ट कर रहे हो, ना तुम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो कि तुम्हारी आर्मी और मिलिट्री बहुत अच्छी हो जाए, सारा बर्डन मेरे पे आ रहा है, और ना तुम लोगों ने ईरान के फ्रंट पे मेरा सपोर्ट किया, इसलिए मैं तो तुम्हारे से फूटी आंख नहीं पसंद करता तुमको, मैं तो सिर्फ अर्डोगान बेचारा मेरा दोस्त है इसलिए आ रहा हूं। अब क्या हुआ है यूएस, इजराइल और टर्की के बीच क्या कंफ्यूजन है? ट्रंप ने ये कहा, ये आर्टिकल कहता है कि ट्रंप डिफेंडेड अर्डोगान अगेंस्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम यूएस के एक एलाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने इस वीक कहा था कि अंकारा को नहीं सेल करेंगे हम F-35 फाइटर जेट्स। अभी अभी इजराइल ने कहा है कि हम अंकारा को नहीं सेल करेंगे फाइटर जेट्स, बट ही मतलब कौन? ट्रंप, डीजेटी, डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेज्ड द टर्किश प्रेसिडेंट। कौन? ये देखिए, ये अर्डोगान, इनको प्रेज किया बार बार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ समिट। अब इसके लिए देखो नेतन्याहू गुस्सा है बहुत ज्यादा। अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड थोड़े डायनामिक्स विच इज कॉजिंग दिस कंफ्यूजन। लेकिन पहले हम देखते हैं कि हाउ इज द नेटो अ डिवाइडेड अलायंस एंड व्हाट आर द कोर डिस्प्यूट्स। अगर हम यहाँ देखें तो नेटो में कोर लेवल पे बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं। पहले 2026 में नेटो फ्रैक्चर्ड है क्योंकि यूएस एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी यूज कर रहा है, और की मेंबर्स यूके और टर्की जो हैं ये ईयू के बाहर है, यूरोपियन यूनियन का यहाँ रोल आता है। एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से, जिसकी वजह से यूएस यूरोप रिलेशंस क्या है, कुछ महीनों से सावर चल रहे हैं। द यूएस इज डिमांडिंग दैट यूरोप क्या करे, रीएम्बर्स करे $350 बिलियन। क्यों? वो एड है ये जो यूएस ने यूक्रेन को दिया है, वो इसलिए कह रहा है कि हमने $350 बिलियन का एड दिया यूक्रेन को इन इट्स वॉर अगेंस्ट रशिया, और अगर हमने ये नहीं दिया होता तो रशिया पूरे के पूरे यूरोप की स्टेबिलिटी थ्रेटन करता, तो अब तुम मुझे ये पैसे रीएम्बर्स करके दो। अच्छा, क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रंप ये क्यों मांग रहे हैं? उनका खर्चा हो रहा है ना ईरान वॉर में, इसलिए वो किससे मांग रहे हैं? यूरोप से रीएम्बर्स करके मांग रहे हैं, कोई भी बहाना देके। नेक्स्ट, ईयू ने 70 बिलियन यूरोस प्लेज करे थे यूक्रेन को और फुल्ली पे कर भी दिया, लेकिन यूएस ने ये कहा था कि तुम अमेरिकन वेपन्स खरीद लो डायरेक्टली यूएस से, हम तुमसे वापस खरीद लेंगे, बाय बैक कर लेंगे, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। The US, UK, Canada and Turkey
कौन है ये? यूएस, यूके, कनाडा, टर्की, ये सारी वो कंट्रीज हैं जो ईयू मेंबर्स नहीं है। इन्होंने यूरोपियन यूनियन को अक्यूज किया है कि ये ओवर रेगुलेशन करते हैं और इनमें इनोवेशन नहीं है। क्या रेगुलेट करते हैं अभी हम देखते हैं। हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, सेफ सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप सेफ। तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सेफ इनिशिएटिव, जिसका एम है कि उनकी जो यूएसए पर डिपेंडेंसी है उसे हम रिड्यूस करें फाइनेंशियली और यूरोपियन यूनियन के डिफेंस और इनोवेशन में पैसे लगाएं। मतलब अब हम हमारे डेवलपमेंट को, अब हम हमारे डिफेंस के लिए यूएस पे डिपेंडेंट ना रहें। उसके बाद इस सेफ इनिशिएटिव के अंडर एटलीस्ट 65% प्रोक्योरमेंट जो डिफेंस का है, अगर आप डिफेंस का कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका ओवरऑल का 65% इसके 150 बिलियन प्रोजेक्ट्स में से आना चाहिए यूरोपियन यूनियन में से ही। मतलब यूरोपियन यूनियन से ही आप प्रोक्योर करो अगर आप सेफ इनिशिएटिव का हिस्सा हो। सेफ इनिशिएटिव से आपको फिर क्या मिलेगा? आपको लोन्स मिलेंगे चीप क्रेडिट के लिए। चीप क्रेडिट होगा ताकि आप क्या कर सको, आप यूरोपियन यूनियन से ही बना हुआ डिफेंस का सामान और इनोवेशन का सामान ले सको। इसकी वजह से नॉन ईयू के जो नेटो मेंबर्स हैं, जो हम देख चुके हैं, यूएस, यूके, कनाडा, टर्की, ये सारे फॉरेनर्स हो गए हैं। इनको फॉरेनर्स जैसा ट्रीटमेंट देने लगा है ईयू। तो हम कुछ और अब और डिटेल में फ्रैक्चर्स देखेंगे। अब हमको और ये भी समझना है कि जो टर्की है उसकी बिल्कुल नहीं बनती है दो कंट्रीज से। कहाँ गई दोनों कंट्रीज? ग्रीस और साइप्रस से। इन दोनों से लड़ाई कर रहा है टर्की। ठीक है, साइप्रस एक आइलैंड नेशन है, इन दोनों से टर्की लड़ाई कर रहा है। अब और क्या डिवीजन है? टर्की की पोजीशन क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? टर्की आइसोलेट हो गया है क्योंकि वो प्रो पैलेस्टीन व्यूज रखता है और जितना भी यूरोपियन यूनियन है ये प्रो पैलेस्टीन व्यूज नहीं रखता है। इसीलिए भी ग्रीस और साइप्रस टर्की का सेफ ज्वाइन करने को वीटो वोट कर रहे हैं कि टर्की नहीं आएगा हमारे इसमें खेमे में, हमारे टर्की नहीं आएगा सेफ इनिशिएटिव में। अच्छा, कुछ डिसएग्रीमेंट्स है फ्रांस के साथ भी, लेकिन फ्रांस फिर भी कोऑपरेट कर रहा है टर्की के साथ। इटली के भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं टर्की के साथ, लेकिन इटली फिर भी कोऑपरेट कर रहा है। इटली ने अपने सेफ से जो बोरोइंग करता था वो रोक दिए ताकि वो क्या कर सके, डिफेंस वेंचर जो उसका टर्की के साथ है वो कंटिन्यू कर सके। तो इसका मतलब कौन एक्सेप्शन दे रहा है टर्की को? इटली दे रहा है टर्की को एक्सेप्शन। और जर्मनी और इटली क्या है, ग्रीस और साइप्रस को बोल रहे हैं कि तुम्हारा एंटी टर्की स्टांस जो है उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दो, आ जाने दो उसको भी सेफ में। और अब टर्की और यूरोपियन यूनियन की हम आगे देखें तो टर्की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा है और ना ही यूरोपियन यूनियन फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। यूएस उन पे प्रेशर डाल रहा है तो भी टर्की ने क्या किया है, इससे अपने यूएस के, यूके के टाइज स्ट्रेंथन किए हैं और साथ साथ वेस्ट एशिया जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनसे अपने टाइज स्ट्रेंथन किए हैं। और अब ये इनके जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, वैसे तो यूरोपियन यूनियन टर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट्स नहीं ले रहा था सेफ मिशन के सेफ इनिशिएटिव के अंडर, लेकिन अब टर्की जो है यूएस, यूके और वेस्ट एशिया में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स बेच रहा है। तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं से यूरोप पहुंच ही जा रहे हैं। जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन जो है अपने डिफेंस टाइज वापस टर्की के साथ रीबिल्ड कर रहे हैं। और ईयू, यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिटिकल रिटोरिक है, पॉलिटिकल वे ऑफ पॉलिटिकल स्टांस है, उससे थोड़ा अलग जा रहे हैं। कौन? जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन। अंडर ट्रंप रिलेशंस फुल्ली रिकवर्ड विथ टर्की, क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि वो कैट्सा क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। अब कैट्सा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज
adversaries through sanctions एक्ट ऑफ 2017, जिसके अंडर कैट्सा के अंडर अमेरिका सैंक्शंस लगाता है उन देशों पे जो अमेरिका के एनिमीज से ट्रेड करते हैं। यहाँ 3 देश कैटेगोरिकली मेंशन्ड है, अगर हम यहाँ देखें तो वो हैं ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया, DPRK, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कैट्सा में उन देशों पे सैंक्शंस लगते हैं जो इन 3 से डील करते हैं। बिकॉज 2019 में टर्की ने क्या किया, रशिया के बने हुए S-400 डिफेंस सिस्टम्स खरीदे, इसीलिए टर्की पे यूएसए ने कैट्सा के अंडर सैंक्शंस लगा दिए। अब हम सोचेंगे कि इंडिया ने भी तो इसी साल रशिया से S-400 सिस्टम्स लिए थे, तो इंडिया पे क्यों नहीं सैंक्शंस लगे। इंडिया ने एक रिटन वेवर लिया था यूएसए से, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे। ओके, अब कैट्सा समझ गए हैं आप ये समझ गए हैं कि टर्की पे कैट्सा लगा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप, अब टर्की ने क्या डिप्लोमेटिकली काम किया, उसने यूएस को ऐसे ट्रीट किया, डिप्लोमेसी ऐसी की कि अब यूएस रेडी है कि हम कैट्सा हटा देंगे तुम पे से, सैंक्शंस हटा देंगे तुम पे से, और तो और तुम F-35 फाइटर जेट्स हमसे खरीद सकते हो और तुमको यूएस के डिफेंस मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एर्डोगान में रिनाउंस रशियन S-400 सिस्टम अब यूज करना बंद कर सकता है टर्की, और उसके एक्सचेंज में उसको F-35 जेट्स मिलेंगे, और ये जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा यूएस टर्की का। अगर हम इजीली समझना चाहें ये सिचुएशन, तो अब हम समझते हैं कि एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है इजराइल, एक तरफ है यूरोपियन यूनियन, एक तरफ है यूके, एक तरफ है टर्की, एक तरफ है Palestine. What are we missing? We've covered everything. Yes, और यूरोपियन यूनियन के ही अंडर we have these countries of Spain, we have France, we have Italy, and we have Germany. Okay, अब हमको इनकी रिलेशन समझनी है। यूएसए और इजराइल की रिलेशंस, एक काम करते हैं, अच्छी रिलेशन हम ब्लू से कनेक्ट करेंगे। यूएसए और इजराइल की अच्छी रिलेशन है, इजराइल और ईयू की अच्छी रिलेशन है, ईयू और यूएस की ईयू और यूके की अच्छी रिलेशन है, टर्की और पैलेस्टीन की अच्छी रिलेशन है। याद है, टर्की सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन को। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सब की आपस में अच्छी रिलेशन है। इन सब की ईयू से भी अच्छी रिलेशन है। ओके, लेकिन अब इन लोगों ने सेपरेटली टर्की से भी अच्छी रिलेशंस बना ली है, राइट? सेपरेटली अगर देखें तो यूएस और टर्की ने भी अच्छी रिलेशंस बना ली है, लेकिन अगर हम यहां देखें तो इजराइल और टर्की की बुरी रिलेशंस है, यूके और टर्की की अच्छी रिलेशन नहीं है, ईयू और टर्की की अच्छी रिलेशन नहीं है, यूएसए और पैलेस्टीन की अच्छी रिलेशन नहीं है, इजराइल और पैलेस्टीन की तो भाई बहुत ही बुरी रिलेशन है। और क्या, व्हाट डिड वी मिस? हाँ, यूएस और स्पेन की अच्छी रिलेशन नहीं चल रही है, क्योंकि याद है हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहे हैं कि स्पेन से वो ट्रेड बंद कर देंगे। अब बिकॉज हाँ, we've missed a very important country. We've missed Cyprus and we've missed Greece. अगर हम देखें तो साइप्रस और ग्रीस की आपस में अच्छी रिलेशन है, और स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी से इन दोनों की बहुत अच्छी रिलेशन है, लेकिन इन दोनों की मिलके
टर्की से बहुत बुरी रिलेशन है, इसीलिए ये चारों कंट्रीज कन्विंस करना चाह रही है इन दोनों को कि तू इससे अच्छे से बात कर। ईयू और ग्रीस, ईयू और साइप्रस की बहुत अच्छी रिलेशन है। समझ गए? ये वेब, इस डिप्लोमेसी के वेब में फंसे हैं कौन? टर्की और यूएसए। अगर देखा जाए तो पहले यूएसए और टर्की के भी बुरे रिलेशंस थे। क्यों? क्योंकि यूएसए ने कैट्सा लगाया था टर्की पे। कैट्सा 2017 का एक्ट है, लेकिन 2019 में जब S-400 रशिया से खरीदे थे टर्की ने, तो यूएस ने टर्की पे कैट्सा लगा दिया था। बट नाउ सिंस टर्की इज रेडी टू renounce these S-400 systems, USA is also ready to invite Turkey in। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी, अगर हम देखें, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि नेटो फ्रैक्चर हो रहा है। अगर हम देखें, ईयू और यूएसए के बुरे रिलेशंस चल रहे हैं। यूएसए बोल रहा है कि ईयू अच्छे से चीजें नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। सॉरी, यूके और ईयू के भी बुरे रिलेशंस चल रहे हैं, टर्की और ईयू। तो अब इसीलिए फ्रैक्चर्ड है नेटो, इसीलिए नेटो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन व्हाट द आर्टिकल इज ट्राइंग टू टेल अस दैट इस फ्रैक्चर्ड नेटो अलायंस का फाइनल विनर है टर्की, क्योंकि 1 2 3 4 ये कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों को मनाए कि भाई मान जा, टर्की को सेफ में आ जाने दे, जो ईयू का इनिशिएटिव है। यूएस जो है इसके ऊपर से कैट्सा हटा रहा है ताकि ये F-35 फाइटर जेट्स ले सके और अमेरिकन डिफेंस मार्केट में टर्की को एक्सेस मिले। तो अगर नेट विनर देखा जाए इस फ्रैक्चर्ड नेटो समिट का, तो वो कोई और नहीं पर टर्की है, विच इज वॉट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। एंड आई नो कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू लुक एट इट ट्वाइस थ्राइस you'll understand. If you have any, so this was today's article for Indian Express Explained section. If you have any doubts, the comment section is always open for you. Please put your doubts in the comment section and I will personally solve those doubts. Okay, so I hope your preparation is going well. You have less than 5 months for your CLAT 2027. Now is the time. पढ़ाई अच्छे से करो and we're all always here to solve your doubts. All the best.